नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिला अस्पताल में नगर पालिका कर्मचारी को मारी चाकू। अलग अलग वाहन दुर्घटना में 2 की मौत, 4 से अधिक घायल। हिंडोरिया में आवारा बैल का आतंक। दमोह के अम्बेडकर चौक पर 2 पक्षों में विवाद। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे तेंदुखेड़ा की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जाता है कि चलती हुई कार का अचानक से पीछे का टायर बस्ट हो गया, जिसके चलते 4 व्हीलर वाहन जो है वो पलट गया है। इस घटना में 2 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शेष लोगों को मामूली चोटें हैं। 7 से अधिक लोग इस गाड़ी में सवार थे। मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा घायलों को निकाला गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया गया। दमोह के पथरिया के वाहन बताया जा रहा है, जो मां नर्मदा मैया के स्नान करके वापस लौट रहा था। बीच रास्ते में अचानक से पीछे का जो टायर था वो फट गया, इसके चलते गाड़ी पलट गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि शेष लोग सकुशल हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था नरवा के टेक पर, जो पथरिया जा रहे थे नर्मदा जी से, तो बीच में पीछे का टायर गाड़ी का फटने का एक्सयूवी का। कितने लोग घायल हैं? उसमें 2 लोग घायल हैं, बाकी 5 लोग ठीक हैं। तो तत्काल संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह नगर कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। दमोह में ईद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इसके लिए विशेष रूप से इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज सहित हिंदू समाज एवं अन्य समाजों के लोग मौजूद थे। अधिकारियों में दमोह एसडीएम श्री चौरसिया के अलावा तहसीलदार मोहित जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार मौजूद रहे। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बातों को रखा गया। वही समिति के सदस्य वरिष्ठ मुस्लिम समाज के सदस्यों के द्वारा अपनी बात को रखा गया। किस तरह से बैठक हुई? ये शांति बैठक इसलिए बुलाई गई कि जो कल त्योहार है हमारे, उसके त्योहार के लिए व्यवस्थाओं के लिए एक बार फिर से एक बार पहले हो चुकी बैठक, फाइनल बातचीत के लिए आज बुलाई गई थी, जो आज अच्छी तरह से माहौल में हुई। और ये तय हुआ कि जो कुछ थोड़ा जो वहाँ जो कुछ थोड़ा सा वो कुछ भी रह गया है बकाया अपने शहर में जो कार्यक्रम, उसके लिए व्यवस्था पूरी पुख्ता रात तक कर दी जाएगी। और जो ईदगाह में जो काम थोड़ा बकाया है, उसके लिए भी व्यवस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि कल सफाई और टैंकर वगैरह पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है कि कल त्योहार अच्छे माहौल में होगा और जो शहर का सौहार्द है वो बना रहेगा। एक दूसरे से सब लोग मिलजुल के ही प्रोग्राम को अंजाम देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रशासन इस मामले में बहुत ही ज्यादा सजग है। बार बार रिमाइंडिंग की जा रही है जहाँ जहाँ जो कुछ समस्याएं हैं उनकी, और कल जहाँ है प्रोग्राम सही ढंग से होगा। बात की गई थी कि व्यवस्थाएं हो गई। हाँ, कल मुस्लिम समाज के ईद उल अजहा का बकरीद का त्योहार है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा दूसरी बार मीटिंग बुलाई गई है। और आज की मीटिंग में दुरुस्त किया गया कि जो सुविधाएं
शासन प्रशासन द्वारा दी जाती हैं और जो परेशानियां मुस्लिम समाज को होती हैं उसे अवगत कराया गया। प्रशासन की समस्त व्यवस्थाओं से हम लोग संतुष्ट हैं और मिलजुल कर संभाव और ऐसी किसी धार्मिक भावना आहत न हो इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। हम लोगों ने पर्सनल रूप से समाज को भी ये गाइडलाइन जारी की गई है कि बकरीद की कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए इसको ऐसा किया जाए कि किसी की भावनाएं आहत न हो और मिलजुल कर ये त्योहार मनाया जाए शांतिपूर्वक। और ये रमों की परंपरा रही है, हमने मिलजुल कर सभी से त्योहार मनाए हैं और इसकी हम सभी नगरवासियों को बधाई देते हैं। कल जो ईद का त्योहार है वो अच्छे से मनाए, जैसे कि शांति सौहार्द पूर्वक मने सभी लोग आपस में। इसके लिए उनसे चर्चा करेगी। सबसे पहले मुस्लिम समुदाय से भी ये कि उनकी प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या तैयारियां चाहिए। उसके लिए जो भी विद्युत विभाग है, अपना नगर पालिका है और वहाँ जल प्रदाय विभाग है, उनको आवश्यक निर्देश दिए गए और साथ ही उनसे अपील करी गई कि जो है किसी भी तरह से जो है प्रतिबंधात्मक पशुओं का जो है किसी तरह से उनकी कुर्बानी न दें और किसी भी तरह की सभी से अपील करी गई कि भ्रामक और अफवाहों पर ध्यान न दें, भ्रामक खबरों को बढ़ावा न दें जब तक कोई चीज तथ्यात्मक न हो और आपसी सौहार्द के त्योहार को मनाएं। इसी प्रत्येक वर्ष की तरह जो है इस बार भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम जो है वो किए जाएंगे और आज फिर एक बार बैठक इस परिप्रेक्ष्य में की गई है। हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, तो अन्य विभागों से जो भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना होती है, नगर पालिका, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य विभाग जो है उन सभी को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था ईदगाह पर, कब्रिस्तानों पर भी लोग जाएंगे और साथ ही साथ क्षेत्रों में, रहवासी क्षेत्रों में भी चहल पहल रहेगी, तो सभी तरफ और मस्जिदों पर भी जो सुबह भीड़ भाड़ और पूरे दिन जो है भीड़ भाड़ रहेगी। तो जो आवश्यक सुरक्षा इंतजाम और साथ ही साथ रूट की जो व्यवस्थाएं होती हैं ताकि आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इस परिप्रेक्ष्य में जो है पर्याप्त इंतजाम किए जाए। आप ईदगाह कमेटी को सदर हैं, क्या लोगों को अपील करेंगे? देश और दुनिया में इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं, कल उनका ईद उल जुहा जो कि एक बड़ा पर्व है वो मनाया जाएगा। ईद की नमाज अदा की जाएगी। दमोह में ईदगाह मस्जिद जो कि फुटेदा तालाब के पास है, वहां सभी लोग सामूहिक रूप से नमाज की अदायगी करेंगे। सुबह 8:30 बजे हाफिज मुनव्वर रजा साहब नमाज पढ़ाएंगे। वहां से फारिग होने के बाद लोग कब्रिस्तान जाएंगे, वहां अपने पूर्वजों को याद करेंगे। इसके बाद कुर्बानी का कार्यक्रम होगा, सभी के घरों में कुर्बानी होगी। और हमारी अपील है, हमारे इस्लाम के मानने वाले जो जम्मू में लोग हैं वो कुर्बानी करें और किसी भी तरह का वीडियो वायरल ना करें, कोई फोटो वीडियो इस समय की ना लें। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, नगर पालिका ने व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह उनकी कचरा गाड़ी होंगी, उसमें डालकर डिस्पोज ऑफ करें और एकता सद्भावना के साथ ये एक बड़ा पर्व है उसको मनाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। त्रिदिवसीय पंचदेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीसेव शाही मंदिर बेराताल टापू पर ये आयोजन हो रहा है। 6, 7 एवं 8 जून को इसका आयोजन किया गया है। प्रथम दिवस आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा निकाली गई। बूंदो मंदिर से बेराताल टापू पहुंची।
लगातार आगामी 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। पुजारी पंडित श्री कमलेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा सभी से उपस्थिति की अपील की गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला चिकित्सालय आने वाले मरीज सावधान हो जाइए। इस खबर को जरूर देखिए कि आखिर क्यों आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अब यहाँ आने वाले मरीज हों या फिर उनके परिजन, कोई भी चाकू से हमला कर सकता है, अवैध रूप से पैसों की मांग कर सकता है और पैसा न देने पर चाकूबाजी का आप शिकार भी हो सकते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना। बीती रात दमोह जिला अस्पताल में चाकूबाजी की घटना हुई। 2000 रुपये मांगा गया। असामाजिक तत्वों का यहाँ पर हमेशा ही जमावड़ा रहता है। सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। नगर पालिका का एक कर्मचारी जो किसी की मदद कर रहा था, उससे 2000 रुपये की मांग की गई। जब पैसा नहीं दिया तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। अब घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हमेशा ही तैनात रहते हैं, लेकिन न जाने वह किसकी ड्यूटी करते हैं, किसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक चाकूबाजी, चोरी, अभद्रता, बस सलूकी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सुरक्षा गार्ड नहीं करते। यहाँ की सुरक्षा भगवान भरोसे है। क्या कहना है कर्मचारी का, आइए आपको सुना देते हैं। कुछ नहीं, मैं तो इलाज करवाने आया था। सोनी जी हमारे साथ, सोनू रे अखबार वगैरह। मेरी कोई बात नहीं, वे कहले चाचा हमें पहचाने के नहीं पहचाने, नहीं आपको नहीं पहचाने के, हम सन्नों के लड़का है, सुल्तानी मोहल्ला में रहते हैं, पठाना है। हम कहले पैसा दो 2000 रुपया। मैंने पैसा मेरे पास नहीं है भैया। कहले जावे चाचा पैसा तो देना पड़ेंगे आपके लिए। मैं यार पैसा हमारे पास फ्री के तो थोड़ू रखे, हम तो इलाज करवाने आए हैं। एकदम उनने मारो, एकदम छुरी मार के निकल गए। पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। वहाँ अस्पताल के अंदर की घटना है जी? घटना पुलिस सामने थी, पुलिस से पूछो, पुलिस वेरिफिकेशन करने आई थी ना। दोस्त का इलाज करवाने थे, जावेद गौरी नाम है मेरा, नगर पालिका के एम्प्लॉयज हैं। पता ही नहीं चली, साथ वाले नहीं समझ पाए उनके लिए। पहचानते हो उसको? हाँ पहचानते हैं। सुल्तानी मोहल्ला में रहता है, सन्नो का लड़का है, बड़ा वाला सन्नो। पुलिस वालों को मारा था उसने। कौन को? कोई पुलिस वालों की हत्या की थी बजरिया चौकी में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति के लिए बताया जाता है 2 व्हीलर ने टक्कर मार दी। साइकिल से वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, जिसे 2 व्हीलर ने टक्कर मारी। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि किसी काम से वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, जिसे मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। घटना की जानकारी परिवार के लोगों को लगी, मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि प्राइवेट एम्बुलेंस से वह दमोह पहुंचे। 108 एम्बुलेंस उस समय मौके पर मौजूद नहीं थी, इसके चलते प्राइवेट एम्बुलेंस से मरीज को जिला अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में घायल की पत्नी के द्वारा बताया गया। नाम है आपको? हमारा लौंगाबाई। इनको? गल्लू। पूरा नाम बता। गल्लू चौधरी। कहाँ जा रहे थे? हार है गुदरी। क्या हो गया फिर? पहले एक मोटरसाइकिल वाले हमारे साइकिल से रहे हैं, एक मोटरसाइकिल वाले न मारो है। तो आप डायरेक्ट लाइन कैसे लाई हो यहाँ पे? एम्बुलेंस से। 108 से आई? अरे बस दूसरी गाड़ी करे, बड़ी एम्बुलेंस नहीं आई, प्राइवेट गाड़ी आई। कल लगाया था 108 को? लगाए थे, नहीं आए। नहीं आई? ना मना कर। कहाँ चोट आई इनको? मुँह में। कौन सी गाड़ी नंबर देखा किसने? पता नहीं था, चिल घाट कौन लड़कन के मुझे पता। गाड़ी उतर डरी हूँ, उतर डरू। ये कैसे आती? जी साइकिल से हारे जाते। थाना कौन सा लगा था आपको? कुमारी। कौन है जी आपकी? पति। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां उपाध्याय मोहल्ले में एक बैल का आतंक चल रहा है। अब तक वह 5 लोगों को चोटिल कर चुका है। एक युवक के पैर में, हाथ में भी उसके द्वारा चोट पहुंचाई गई। कुछ दिन पूर्व भी एक व्यक्ति के हाथ में चोट पहुंचाई गई थी, जिसमें फ्रैक्चर निकला था। अब युवक के ऊपर उसके द्वारा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि बुरी तरह
युवक घायल है जिसका उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सतीश सेन छोटू। क्या हो गया? इंडोरिया से हम एक बेलवा है हमारे उपाध्याय मोहल्ला पाड़ में कि हम रहने वाले हैं। उस बेल ने हमें मार दिया उसने, और हमारे मोहल्ले में 3-4 घटनाएं भी हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले लगभग मदन चौरसिया टेंट हाउस वाले हैं इंडोरिया में, उनका हाथ टूट गया था, उसी बेल ने मारा था। अब उसको अपन कहीं ऐसे करवाएं जो हर बार वो हरकत करता है क्या? हाँ, उसने 3-4 कम समथिंग 5 लोगों को मार दिया उसने। अभी रास्ते पे इतना मारा है, बहुत ज़्यादा मार दिया। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? हमें हाथ में आई, यहाँ पैर में आई और इस पैर में भी आई थोड़ी सी, 3 जगह पे चोट आई। घटना कहाँ की है जी? इंडोरिया उपाध्याय मोहल्ला वार्ड नंबर 14। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया जहां एक परिवार के ऊपर हमला किया गया है। परिवार का आरोप है कि पूर्व में भी उनके साथ मारपीट की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत ये बड़ा मामला सामने आया जहां पर एक ही परिवार के सदस्यों पर यह हमला किया गया है। बताया जाता है कि लगभग 3 सदस्यों के साथ मारपीट की गई है। एक युवक है जिसके सिर में गंभीर चोट है, हाथ पैर में भी मारपीट के निशान है। वहीं वृद्ध महिला के साथ भी मारपीट की गई है। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए घायल से जानते हैं। क्या नाम है आपको? जावेद। इनका? अम्मा का छुट्टियाँ। क्या हो गया था? सर मैं सुबह से गया संडास के लिए, मुझे नहीं था मालूम, तो मैं अपने घर से निकला सुबह 7 बजे। 7 बजे गया मैं संडास करने जा रही था शेर खान अय्यूब। जैसे ही मैं संडास के लिए जाने लगा साहब वो लोग आ गए और कहीं मारो उसको तो जान से मार के फेंक दो। साहब उनका पूरा परिवार, रशीद, अय्यूब और वो उसका लड़का, क्या नाम है उसका, अद्दू, ये कम से कम 8-9 लोग साहब मुझे आके भड़ गए, लट्ठों से मारा, ये कुल्हाड़ी मारी सर में और ये हाथ में मारी है कुल्हाड़ी। और साहब मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही, ना पुलिस सुन रही मेरी, ना मेरी दवा हो रही है। इधर 3 दिन से पड़ा हूँ, सिर्फ एक बाटल लगी है साहब, और पूरा शरीर मेरा टूट रिया है। और मेरे ये 3 बच्चे हैं साहब, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रही है, ना कोई केस है, ना कोई मुकदमा है। ऐसे ही पड़ा हूँ और कह रहे हैं तुम्हें जाना है छुट्टी ले लो, चले जाओ। कहाँ की घटना है जी? ये बड़ेयाऊ गाँव की घटना है साहब। थाना का कौन सी जगह था? नोटा थाना नोटा लगता है, जिला अपना जी दमोह है सर। लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। 3 दिन से डला हूँ, इतने आदमी ने मारा है, रशीद ने, अय्यूब ने, शेर खान ने फेंक के मारा है, कैसे जान से मार के फेंक दो। अद्दूर, उनके 4 ही भाई और 2 ही लड़कों। विवाद है, पुराना है कुछ? कोई विवाद नहीं है सर, वैसे ही उन्हें मानना था तो मारा है। सुबह से कौन सा विवाद होगा सुबह से? कौन है आपको? वो मेरी माँ है, वो रिपोर्ट करने जा रही थी तो उसको मारा। मैं सीधा दमोह आ गया, घेरघाट हो गया तो मुझे दमोह लेकर भागे 2 लोग। और मेरी माँ जा रही थी कहाँ, नोटा थाने, तो उसे नदी पड़ती है नोटा की, उधर छेक के मारी तो उधर वो कुछ लोग थे दूसरी जात वाले, तो उनने मेरी माँ को बचाया, नहीं मार के वो लोग रशीद, अद्दू, बड़े, मेहताब, ये 4 लोग उसको मार के नदी में फेंक रहे थे। कह रहे थे इसके लड़के को उधर मार दिया है और इसकी माँ को इधर मार के फेंक दो। इनका टंटा ही ख़त्म करो दोनों का, माँ बेटे का। तो साहब ना हमारी कोई सुनाई है, ना एक रिपोर्ट है, ना कुछ। और ये चोटें देखो कैसा मारा है मुझे। हाँ बता। तो खाना लेके आई, मुझ पे 2-3 लट्ठू टूट दिए थे। जी, क्या नाम है इनको? पढ़ने दे रहे। इनका नाम कहाँ है? जावेद। आपका? आपका क्या नाम है? नवीन। इनका अम्मा का? सास है वो मेरी। क्या हो गया? खाना लेकर पढ़ने नहीं दे रहे थे। खाना खिलाएगी तो जी जाएगा।
कहाँ की घटना है जी? इधर सबको मालूम है कि गड्ढा पे कोई नहीं था। दुकान वाले सब बोलेंगे कि वो औरत आई थी, इधर पड़ी रही थी, उसको 2-3 लठ मारे थे, तो मैं उधर 1 घंटा पड़ी रही थी, तो किसी ने नहीं मुझको उठाया। लठ में लठ के साथ खड़े थे वे लोग। हाँ, कौन लोग? वे महल और भुटाई मेहता रसीद। ये घटना कहाँ की है आप लोग? जे इधर गड्ढा की है, जे चौराहे पे, जे बड़ियाव की हमारी चौराहे पे। मैं खाना लेके आई मेरे पति को, फिर 3 दिन से मैं बाहर भी नहीं गई। कह रहे हैं गतरे गतरे काट दूंगा उसकी बीवी को, उसकी पति को। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां पर बाइक सवार लोगों को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति दम्मू नाम का था, जिसकी मौत हो गई। बंसल समाज का ये वृद्ध था, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। पटेरा स्वास्थ्य केंद्र से उन्हें दमोह रेफर किया गया था। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दमोह लाया गया था, जहां घायलों का उपचार जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया आपको? मेरा नाम है गोलू। और जो घायल आए 3 लोग? हम लोग कुमारी से, ये मेरे जो अब पटेरा में जो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था 2 व्हीलर से, तो यहाँ पे पता नहीं हमको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आध घंटे 1 घंटे एम्बुलेंस में लग गया आने के लिए। पटेरा में ही खड़ा था, पटेरा हटा रोड पे खड़ा था, तो वहाँ पे मतलब 1 घंटे आध घंटा यहाँ पे लग गया एम्बुलेंस को आने के लिए। तो इसके बाद हम लोग आ रहे थे, तो जो 3 बंदे हमारे साथ थे, मेरे नाना जी, मेरे भाई, दोनों भाई हैं। क्या नाम है इन लोगों के? इसका नाम, मेरा भाई का नाम है राजा, छोटे वाले का भी नाम है अभिषेक, नाना का? बंसल, और उनका नाम है दम्बू बंसल। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये जा रहे थे हम लोग बारात में, रनी में? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? गाड़ाघाट से जा रहे थे हम रनी बारात में। तो ये लोग रास्ते में जो भी हो गया मुझे पता नहीं, मतलब हम लोग पीछे से आ रहे थे, तो हम लोगों को कॉल किया, जो मतलब एक्सीडेंट जिसको हो गया ना, उसके नंबर से मुझे को कॉल आया। वो अभी एक बंदा वो मुझसे बोल रहा है कि भाई मैंने कॉल दिया, मैंने आपको कॉल किया। और इसके बाद एम्बुलेंस से हम लोग आ रहे थे। ये घटना कहाँ की है? एक्सीडेंट घटना है पटियाला के हटा रोड के थोड़ी आगे। फिर कहाँ ले गए आप लोग? हम लोग डायरेक्ट पटियाला लाए, वहाँ से हम लोग फिर रेफर किया हम लोग को दमोह। तीनों जिंदा थे, तीनों। मेरे पास वीडियो भी है, अगर अपलोड करना हो तो अपलोड भी कर दूंगा मैं। सब लोग जिंदा थे। 1 घंटे यहाँ पे एम्बुलेंस को आने से लगा, पटियाला से 1 घंटा लगा पटियाला से आने के लिए दमोह तक, और जहाँ तक है 1.5 घंटे भी लगा। आप लोगों ने बोला नहीं? ये बोला था, मैं बोल रहा हूँ, मेरा भाई चिल्ला रहा है यार मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा ये वो दर्द कर रहा है। हम लोग चिल्ला रहे हैं, मगर कोई आवाज़ नहीं सुन रहा पीछे से, आगे से, कि भाई क्या दिक्कत क्या परेशानी है। तो गाड़ी उठा के लग दी थी, किसी ने उनको नहीं उठाया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के अस्पताल चौक के समीप आज एक विवाद हुआ। बताया जाता है कि 2 पक्षों में यह विवाद हुआ। दोनों ही पड़ोसी हैं जिनके मध्य यह विवाद हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हैं। जरा सी बात पर एक विवाद हुआ। एक बच्चा चाय लेकर जा रहा था, उसी चाय को लेकर ये विवाद बढ़ गया। दोनों ही पक्ष के लोग आमने सामने हो गए, जमकर लाठी डंडे चले। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि दोनों ही पक्ष से 2 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। 6 लोगों को नॉर्मल चोटें थी, जिन्हें छुट्टी दे दी गई थी। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा रहा है और कार्रवाई जारी है। क्या पूरा घटनाक्रम है संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। वहीं नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के द्वारा भी जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? नदीम खान सर। कहाँ के रहने वाले हो? सिल्वर नंबर 3 चढ़ेगिया सर। आप कौन कौन आपके साथ में था, क्या हुआ है? सर हम लोग के परिवार वालों को लाने मारा है, और राम फटीक ने, शुभम फटीक ने, भूपेंद्र फटीक ने और विपुल फटीक के साथ, और इनके दूसरे लोग आए थे। तलवार फाइट लेके
और सर ये उमा देवी खटीक के रिश्तेदार लगते हैं, तो उनके चक्कर में इनने पूरे परिवार को मारा था। कितने लोगों को मारा है? सर 2 लोगों को मारा था। क्या नाम है? सलीम खान और नदीम खान था। किस वजह से विवाद हुआ था? सर कुछ नहीं, ये अपनी पावर में रहते हैं, क्या रिश्तेदार है ये थोड़ी राजनीतिक लोगों के, इसलिए। और सर थोड़ी वक्त भी है, कुछ नहीं, राजनेता लोगों का सपोर्ट है सर इनको। अस्पताल के समीप ही एक भूपेंद्र खटीक जी और एक सलीम जी रहते हैं। दोनों परिवार वहां निवासरत हैं। सलीम की चाय की दुकान है। उनका छोटा लड़का चाय लेके निकला था। भूपेंद्र वहां पे खड़े हुए थे, कुछ धक्का लगने से चाय गिर गई। इसी बात के विवाद को लेके दोनों में तूती तहज़ा हो गई और आपस में कहने चाहिए विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद को देख के इनके परिवार के उनके परिवार के भी लोग वहां पे आ गए। आपस में दोनों परिवारों को चोटें लगी हुई हैं और उस पर विधि संगत कार्रवाई दोनों परिवारों पर की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार टकराए हैं। बताया जाता है कि हमीद पिता मुन्ना खान की मौत हो गई है, जबकि फिरोज और इमरान नाम के 2 युवक घायल हैं। आज सुबह पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया गया और सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। काफ़ी बड़ी घटना है। हथनी के समीप ये घटना हुई है। नोटा थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दमोह पहुंची थी, जिसके द्वारा कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में परिवार के लोग यहां पर पहुंचे थे। एक बड़ी घटना घटित हुई है। ये जो ट्रैक्टर, उसमें कोई भी रेडियम या रिफ्लेक्टर के लिए कोई भी चीज़ नहीं लगी थी, ना ही लाइट जल रही थी। ये काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केशवनगर दमोह की 2 छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दमोह की पहचान बनाई गई है। हम आपको बता दें, इनका जो मॉडल है वो संपूर्ण जो प्रतियोगिता थी उसमें काफ़ी अच्छा पाया गया है। काफ़ी मॉडल वहां पर प्रस्तुत किए गए थे। दमोह के सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संचालित अटल टिंकरिंग लैब, जो कि भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत यहाँ पर स्थापित की गई थी, नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर स्थापित कराई गई थी। अलग अलग सालों में ये संचालित होती है, लेकिन यहाँ की छात्राओं के द्वारा इतिहास रच दिया गया। आज उनकी सफलता के बाद उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विवेक सेंडे जी मौजूद रहे, जो कि विद्या भारती मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मधुकर शिक्षा समिति के सचिव लालजी पटेल के अलावा अन्य यहाँ पर विद्यालय के स्टाफ के लोग मौजूद रहे, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर सुपना तिवारी एवं इस मॉडल में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले 2 शिक्षक भी मौजूद रहे। आइए पहले हम आपको मिलवाते हैं क्या कहना है छात्राओं का। भाई, इस संबंध में हमने विद्या भारती मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष विवेक सेंडे से भी चर्चा की, तो उनके द्वारा जानकारी साझा की गई। सभी के द्वारा उन्हें बधाई दी गई। इस उपलब्धि के लिए संपूर्ण जो स्कूल स्टाफ है उसको भी बधाई दी गई। क्या था और किस भारत सरकार के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब, जिसको अटल इनोवेशन मिशन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत देश भर में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब संचालित की जाती हैं। इनमें इन 10,000 में से लगभग 6,500 लैब जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स में हैं और लगभग 4,000 लैब जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को दी गई हैं। उन प्राइवेट स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्या भारती के द्वारा संचालित होता है, ऐसे विद्या भारती के स्कूल्स को भी देश भर में इस प्रकार की लैब लगभग 800 की संख्या में मिली है। दमोह में सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो CBSE पैटर्न पर भी काम करता है और इस साल से CBSE के रूप में जिसको मान्यता मिल जाएगी, ऐसे विद्यालय में पिछले साल से के सत्र में हमारे इस मिशन में हमारी विद्यालय की दोनों बहनें चारू और चंचल ठाकुर ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, अपना प्रोजेक्ट दिया था। उस प्रोजेक्ट को देश भर में 25 जो मॉडल सिलेक्ट हुए हैं, कैथलॉन जो इनकी प्रतियोगिता थी उसके अंतर्गत, उसमें 25 मॉडल जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें से एक मॉडल हमारे स्कूल का यहाँ का सिलेक्ट हुआ है। और इन दोनों बहनों ने बहुत प्रतिभा के साथ में अपना सारा विषय रखा है
और इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। बच्चों के लिए टेक्निकल सपोर्ट की भी जो स्टाफ रहा है उनका इस हमारे दमोह की जो सरस्वती विद्यालय है उसके जो मेंटोर्स हैं, 2 मेंटोर्स हैं, विवेक प्रजापति जी और दूसरे शिवाली मिश्रा। इन दोनों बच्चों के साथ में बहुत मेहनत की है, नए नए आइडियाज दिए हैं, नए नए इनोवेशंस करने की दृष्टि से प्रेरित किया है और उसका ही परिणाम है कि आज कैथलॉन जो हमारा जो ये प्रतियोगिता हुई है टेकथॉन, इस टेकथॉन में उन्होंने 25 मॉडल में से हमारा ये मॉडल सिलेक्ट हुआ है। इनका कंपटीशन आने वाले समय में ऑल इंडिया कंपटीशन नवंबर माह में दिल्ली में होने वाला है। छात्रा है चंचल ठाकुर और चारू ठाकुर, ये दोनों बहनें हैं, एक क्लास 9th में है, 8th में है और ये 6th में है। इन दोनों ने मिलकर के और इस प्रोजेक्ट को बनाया है। सारे टीचर सपोर्ट करते हैं और अटल लैब में सर ने भी बताया इसके बारे में, मैम ने भी बताया और सबने सपोर्ट किया। इसलिए टेक्निकल लाइन में आपकी रुचि आई। यस सर। क्या प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में ये विजिटर काउंटिंग प्रोजेक्ट इसका नेम है। इस प्रोजेक्ट में हम काउंट कर सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कितने इंसान लोग हैं, तो ये इनसाइड जब कोई जाता है तो वो भी काउंट हो जाता है और जब कोई एग्जिट करता है तो भी उसमें काउंट हो जाता है। किस तरह की बिल्डिंग का यूज होगा? ये शॉपिंग मॉल्स में हो सकता है और टूरिस्ट प्लेस में और बड़े बड़े मंदिरों में, जैसे वैष्णो देवी, ऐसी जगहों पर इसका यूज हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल ठाकुर। एक नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलता है अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें ETL लैब एस्टेब्लिश होती है। इसके अंतर्गत एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया टेकथॉन 2025। इसमें हमको थीम आई थी कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसका यूज करके हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया और नीति आयोग को इसका वीडियो बना के भेजा। तो उन्होंने सेलेक्ट किया है। इसमें टोटल 10,000 प्रोजेक्ट में से टॉप 25 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय का भी चयन हुआ है। आपका इसका प्रतियोगिता होने वाली है जी सर? आप कहाँ प्रतियोगिता होने वाली है सर? इसका अब नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन न्यू दिल्ली नीति आयोग में आयोजित होगा नवंबर में। आपका नाम? विवेक प्रजापति। सर अभी जो मॉडल तैयार मेरे मार्गदर्शक मेरे इस महाविद्यालय से जुड़े हुए संस्था से जुड़े हुए सामान्य साथियों और इस परिस्थिति बात मुझे बोलने के लिए कहा गया है। मैं अपने आप को सहज महसूस कर रहा हूँ कि मैं लगातार से काफ़ी कुछ सीखा है मुझे जिंदगी। आज काफ़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि पूरे भारतवर्ष में दमोह का नाम 2 वीडियो में हमेशा कहा जाता है बेटे को तो नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब बेटियों ने की वहाँ पे भरा गलत से अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही, शब्द नहीं मिले। ये मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण है कि आपने जो कुछ भी की, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैंने आपके साथ आपसे यही कामना है कि अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, माता पिता समूह का नाम रोशन करें और उनके जो शिक्षक हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से सम्मान मिला, आप लोगों से भी आता है इसी तरह से और भी जो बच्चे को मार्गदर्शन दीजिए ताकि हमारे लोगों का नाम हो। सरस्वती शिशु मंदिर का जो नाम आता है अपने आप एक संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलने वाला एक पूरा पिक्चर होता है। जब आप कहा जाता है यहाँ पर वो सिखाया जाता है तो किसी दूसरे स्कूल में कभी नहीं सिखाया। हमारी संस्कृति रही है जब बोलते हैं तो पहले धरती माँ को पढ़ो, ये स्कूल में सिखाया जाता है। दूसरी जगह ये सिखाया जाता है कि मॉम कहाँ है, डैड कहाँ है। मैंने कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। आज मुझे खुशी है इस स्कूल में आए, मैं आपके संस्कारों की बात होती है और टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हमारे इस विद्यालय को वीडियो ने नाम रोशन किया, तो मैं मानता हूँ कि आगे चल के ये जो विद्यालय है वो देश के उन विद्यालयों का शामिल होगा जहाँ पर प्रतिभाएं कहना चाहिए इतनी अधिक होगी कि पूरे देश में संस्था का नाम होता है, तो संस्था का नाम भी इसी तरह से दिया जाए। मेरी अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया,
लकी DCN न्यूज़ दमोह। पन्ना जिला 1.5 दशक के बाद एक बार फिर तराई अंचल में बदमाशों की आड़ से थर्रा गया है। पप्पू यादव, अंबिका पटेल और ठोकिया मोहन पटेल, गुलबदन जैसे दुर्दांश बदमाशों से तराई अंचल को छुटकारा मिले 15 साल बीते, लेकिन एक बार फिर बदमाशों के द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा में सुगबुगाहट देखने को मिली है। पन्ना जिले के धर्मपुर, अजयगढ़ और ब्रजपुर थाना क्षेत्र को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। लगातार एक के बाद एक दुर्दांत जो बदमाश थे, पुलिस के द्वारा उन्हें ठिकाने लगाया गया। कुछ लोगों के द्वारा सिलेंडर कर दिया और एक बार पुनः यहां पर बदमाश सक्रिय हो गए हैं। एक वृद्ध का जबरन अपहरण कर लिया गया। बताया जाता कि उन्हें रास्ता नहीं पता था, जिसके चलते वृद्ध का अपहरण किया गया। वृद्ध के हाथ पैर बांध दिए। सुबह जब बदमाश सो गए तो वृद्ध किसी तरह से वापस आ गया। अब पुलिस संपूर्ण मामले में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस कप्तान साई कृष्ण थोटा ने बताया कि धर्मपुर और ब्रजपुर थाना की पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है। वहीं ड्रोन की मदद से भी लगातार उनकी तलाश की जा रही है। क्षेत्रों में यूपी और एमपी के बॉर्डर पर पन्ना जिले की पुलिस भी सर्चिंग में है। क्या है पूरा मामला, क्या है डकैतों का मूवमेंट का एरिया रहा? नहीं, ऐसे डकैत और इस टाइप का बोलना ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होगा। हालांकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो गांव के आसपास जंगल है ब्रजपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने आने जाने वाले लोगों को रोका है और इनके साथ कुछ बात करी है और थोड़ा परेशान किया है। कुछ मेजर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग कौन है और ये कुछ समय से घूम रहे हैं, इसके संबंध में 1 महीने पहले भी न्यूज़ आई थी, तब भी हमने सर्चिंग कराया था। उसके बाद तो शांत था। अभी 1-2 दिन पहले फिर एक इस टाइप की घटना के बारे में सुनने को मिला है। तो मामला भी सामने आया था। अपहरण नहीं है वो एग्जैक्टली। उसमें एक व्यक्ति है जिसको रात में रास्ता पूछने के लिए कुछ लोग जो है, उसका कहना है कि कुछ लोग आकर उससे रास्ता पूछने के लिए उसको ले गए थे एक जगह पे, और वहाँ पर जो है 5 लोग थे टोटल। उसमें से 2 लोग रास्ते में चलते समय चले गए थे कहीं और बाकी जो 3 लोग थे उन्होंने वो जब सो गए तो ये व्यक्ति उनके पास से उठ के भाग आया। इस टाइप की उसकी कहानी थी। तो इसकी पुष्टि की जा रही है कि कहानी की सत्यता क्या है। मुकदमा भी इस संबंध में कायम किया गया है। और बाकी जैसा कि ब्रजपुर धर्मपुर क्षेत्र लगता है, वहाँ पर तो SDOP के माध्यम से और थानों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जंगलों में जो है पुलिस गश्त भी कर रही है। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा में आज आगामी त्योहार ईद उल अजहा एवं रथ यात्रा जैसे त्योहारों को देखते हुए नगर पालिका के सभागार में थाना प्रभारी रजनीकांत दवे के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। तहसीलदार ऋषि गौतम, CMO धनंजय गुमास्ता, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सभी ने शांतिपूर्ण एवं भाईचारे तरीके से सभी त्योहार मनाने की अपील भी की गई। आगामी 27 जून को जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा है, वहीं ईद का त्योहार भी कभी हम नफरतों के दायरे में पड़ नहीं सकते, कभी सदाकत का किया है दूध हमने अपनी माओ से, सदाकत का किया है दूध हमने अपनी माओ से। हम कदम कभी ईमा के रास्ते से हट नहीं सकते। भारत भी जन्नत बन जाए, भारत भी जन्नत बन जाए, ये अरमान हमारा है। करता है अल्लाह हिफाजत, ये ईमान हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। जिसमें हमारे सम्मानित तहसीलदार महोदय, सम्मानीय थाना प्रभारी, सम्मानीय हमारे CMO साहब, सम्मानीय पार्षदगण और हमारे सभी मुस्लिम समाज के पदाधिकारी, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारा निरंतर एक भाव होता है नगर गढ़ाकोटा में कि हम मिलकर सभी त्योहार सभी पर पूरे समाज मिलकर मनाते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ कि कल का प्रोग्राम हमारा बहुत शांतिप्रिय हो और सब मिलकर हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। आपकी जो व्यवस्था नगर पालिका के माध्यम से होगी उसको करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से हमारे दोनों अधिकारी इस मामले को देखेंगे। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हुआ ईद की मुबारकबाद देता हूँ और सभी मिलकर इस त्योहार को मनाएं। सर, आज ईद उल अजहा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, क्या कहें? आज नगर भवन गढ़ाकोटा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें
अपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय प्रतिनिधि और पार्षदगण, गणमान्य नागरिक, सभी समाजों के धर्मावलंबी, मीडिया बंधु उपस्थित हुए, जिसमें आगामी बकरीद त्यौहार और जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था का पालन करते हुए मनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें सभी सदस्य इसमें सहमत हुए। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। दमोह जिला अस्पताल में नगर पालिका कर्मचारी को मारी चाकू। अलग अलग वाहन दुर्घटना में 2 की मौत, 4 से अधिक घायल। हिंडोरिया में आवारा बैल का आतंक। दमोह के अम्बेडकर चौक पर 2 पक्षों में विवाद। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।